welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete this chapter. So हमने पार्ट 1, 2 और 3 में इसको कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट. उसमें हमने जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसकी इफेक्ट के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, एंड हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी इसके पहले की उसमें हमने सिविल डिसओबीडियंस के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था. उसकी लिमिट्स क्या थी, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया था. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. इसमें पढ़ेंगे हम बिलोंगिंगनेस के बारे में एंड इसके जो चैप्टर का कंक्लूजन है उसके बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. इसका क्या मतलब है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस? नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन दे बिगिन टू फील दे बिलोंग टू वन नेशन. जो हमारे भावना है नेशनलिज्म की, देश भक्ति की भावना है, वो कब स्प्रेड होती है, कब हमारे मन में आती है? जब हम सभी ये फील करते हैं कि हम सब एक नेशन से बिलोंग करते हैं. ऐसा नहीं कि मैं कहूंगी कि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, मेरा इंडिया कुछ नहीं लगता, ऐसा नहीं होता. मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ. ये था नेशनलिज्म के बारे में. नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन दे बिगिन टू फील दे बिलोंग टू वन नेशन. नेशन इज यूनाइटेड बाय, जो हमारा नेशन है, जो हम सब लोग हैं, नेशन के साथ किसके साथ जुड़े हैं? हमको ये भावना, देशभक्ति की भावना, नेशनलिज्म की भावना कैसे आती है? तो कैसे आती है? शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज. जो हम सब इंडियंस हैं वो हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, हम सबकी सेम हिस्ट्री है, कॉमन हिस्ट्री है, हमारी कॉमन लैंग्वेज है, हमारा कॉमन कल्चर है. ये सभी जो कॉमन चीजें हैं ये हम सभी में क्या फीलिंग लेकर आती है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, नेशनलिज्म की फीलिंग. ओके, सो नेक्स्ट है भारत माता. तो ये भारत माता ये कैसे स्टार्ट हुआ? इंडिया को हमने भारत माता क्यों कहा, कब कहा, तो कैसे? सो सिंबल ऑफ नेशन. तो हम जो भारत माता है वो क्या है? हमारा सिंबल ऑफ नेशन है. हम इंडिया को क्या कहते हैं? हमारा ये भारत माता है. सो इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड एज अ मदर इंडिया. तो हम इंडिया को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एज अ मदर इंडिया. सो द इमेज ऑफ मदर क्रिएट फीलिंग ऑफ, जो हमारी इंडिया, जो हमारी मदर इंडिया की फीलिंग है, इमेज है, वो हमें क्या बताती है? उससे हमें क्या फीलिंग आती है? लव, रिस्पेक्ट, सैक्रिफाइस, यूनिटी. ये इसकी फीलिंग आती है. उस इमेज को देखकर, भारत माता को देखकर हमें क्या फीलिंग आती है? लव, रिस्पेक्ट, सैक्रिफाइस, यूनिटी टुवर्ड्स इंडिया. It encourage people to fight for the freedom of their motherland. ये हमारी जो है मदर इंडिया की इमेज है, इससे हमको लव, रिस्पेक्ट, यूनिटी की फीलिंग आती है. जो ये वाली फीलिंग है नेशनलिज्म की फीलिंग, इससे स्प्रेड होती है, हमारे अंदर आती है. और ये हमें जो फीलिंग है क्या इनकरेज करती है? फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड. अपनी मदरलैंड के लिए क्या करना? फाइट करना फॉर देयर फ्रीडम. नेक्स्ट है, तो भारत माता की इमेज किसने क्रिएटेड की? किसने क्रिएट की भारत माता की इमेज? जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, उन्होंने क्या किया था? उनकी बुक थी, उनकी नॉवल थी आनंद मठ. उनमें क्या किया उसने? द नॉवल ऑफ इंट्रोड्यूस द इमेज ऑफ भारत माता. उनकी नॉवल है आनंद मठ. किसकी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की नॉवल है. उसका क्या नाम है? आनंद मठ. उसमें उन्होंने क्या, किस इमेज को इंट्रोड्यूस किया था? भारत माता की इमेज को इंट्रोड्यूस किया था. इट आल्सो इंक्लूड सॉन्ग वंदे मातरम. और इन नॉवल में उन्होंने क्या किया था? जो वंदे मातरम का सॉन्ग है उनको भी इंक्लूड किया था. तो जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था हमारे देश में, जो वंदे मातरम था क्या बन गया था? नेशनल सॉन्ग बन गया था. और जो भारत माता की इमेज है वो क्या बन गई थी? नेशनल सिंबल बन गई थी. ओके, सो नेक्स्ट है वंदे मातरम क्या है? वो क्या हमारा नेशनल सॉन्ग है. सो अ बोर टू थी मदर इंस्पायर्ड. जो वंदे मातरम है वो क्या इंस्पायर करता है? इंस्पायर फ्रीडम फाइटर्स संग इन पॉलिटिकल मीटिंग बिकम अ सिंबल ऑफ पैट्रियटिज्म. जो इससे जो वंदे मातरम से हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे बहुत ही इंस्पायर हुए थे. किससे? वंदे मातरम से. जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने क्या किया था? जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी फ्रीडम के लिए, उन्होंने उस मीटिंग के दौरान, उस मीटिंग में क्या किया था? इस जो सॉन्ग था उसको संग किया था, गाया था, ये कह सकते हैं. और ये क्या बन गया? ये सिंबल बन गया पैट्रियटिज्म का, यूनाइटेड इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल.
तो ये सिंबल बन गया पैट्रियोटिज्म का एंड यूनाइटेड इंडिया का ये क्या बन गया, सिंबल बन गया ये सॉन्ग। ओके, अबिंद्रनाथ टैगोर भारत माता। तो नेक्स्ट है अबिंद्रनाथ टैगोर के बारे में। फेमस इंडियन आर्टिस्ट वो कौन है, अबिंद्रनाथ टैगोर आर्टिस्ट हैं एंड नेफ्यू हैं किनके, रविंद्रनाथ टैगोर के। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारत माता की पेंटिंग को बनाया था, जो है भारत माता की। उन्होंने कैसे बनाई थी, बहुत ही काम बनाई थी, स्पिरिचुअल बनाई थी, एस्थेटिक बनाई थी, डिवाइन बनाई थी एंड मदरली बनाई थी। उसको देख हमें कौन सी फीलिंग आती है, अपनी माँ जैसी फीलिंग आती है। उन्होंने क्या किया था, उनके 4 हैंड बनाए थे उन्होंने एंड उन्होंने क्या किया था, 4 हैंड्स बनाए थे और जो फर्स्ट हैंड था उसमें क्या था, एक बुक थी कैरी की हुई जिसका सिंबल है नॉलेज एंड एजुकेशन। वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, वो है नॉलेज एंड एजुकेशन। एंड जो सेकंड है वो क्या है, शीव्स ऑफ पैडी। पैडी के जो शीव्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी एंड फ्यूड को शो कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है वाइट क्लोथ है, क्लोथिंग एंड सेल्फ रिलायंस। उसमें क्या शो कर रहा है, क्लोथिंग एंड सेल्फ रिलायंस पीस को शो कर रहा है। एंड फोर्थ में है रुद्रक्षमाला। ये क्या रिप्रेजेंट इंडिया एज अ केयरिंग मदर। रुद्रक्षमाला ये क्या सिंबलाइज कर रही है, जो इंडिया है वो क्या है, वो केयरिंग मदर है। ओके, नॉट शोन है जो इसमें क्या है, इसमें जो हमारी इंडिया है भारत माता है वो ऐसी क्वीन के जैसे वरीय के जैसी शो नहीं की गई है, वो एक मदर के जैसी शो की गई है इन द भारत माता, जो किसने बनाई है, अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। लेटर इमेज ऑफ भारत माता, इसके बाद जो भारत माता की इमेज है वो चेंज हो गई। चेंज हर अपीयरेंस, शी शोन विद लाइन ट्राइकलर फ्लैग। उसके बाद जो फर्स्ट इमेज थी अबिंद्रनाथ टैगोर ने वो ऐसे बनाई थी। आफ्टर सम टाइम वो इमेज चेंज हो गई और वो कैसे दिखने लगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसमें क्या है, वो कैसे शो कर रही है, लाइन के साथ वो शो कर रहे हैं और उन्होंने एक हाथ में ट्राई कलर पकड़ा हुआ है, जैसे तिरंगे को पकड़ा हुआ है, एक क्रोन पहना है, हेलो मैप ऑफ इंडिया उनके पीछे शो किया जा रहा है। सिंबलाइज स्ट्रेंथ, करेज, यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। ये क्या सिंबलाइज कर रही थी, लेटर इमेज ऑफ भारत माता की स्ट्रेंथ, करेज, यूनिटी एंड स्ट्रेंथ को शो कर रही थी। नेशनलिज्म थ्रू फोकलोर। तो जो हमारा नेशनलिज्म था, जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने भी नेशनलिज्म को स्प्रेड किया, और जो नेशनलिज्म था और भी बहुत सारे वेज के जरिए लोगों तक पहुंचा, जैसे इमेजेस के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। ऐसे ही है नेशनलिज्म और कैसे स्प्रेड हुआ, फोकलोर के जरिए स्प्रेड हुआ। फोकलोर का क्या मतलब है, इसमें क्या होती है, फोक सॉन्ग्स आते हैं, जैसे इंडिया के रिलेटेड, इंडिया कल्चर के रिलेटेड, फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड, ये क्या फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, डांस, मिथ, लीज एंड ट्रेडिशन स्टोरीज, ये क्या है, फोकलोर है। वाइड नेशनलिस्ट प्रमोट फोकलोर। जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये सभी जो हैं, राजेंद्र प्रसाद है, जो सभी हैं वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं, वो फोकलोर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, दे बिलीव ब्रिटिश रूल हैड डिस्ट्रॉयड इंडियन कल्चर। उनको लगता है, लगता नहीं, वो करते ही हैं, जो ब्रिटिश हैं उन्हें क्या किया है, जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड मेड इंडिया फॉरगेट देयर ट्रेडिशन। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने ट्रेडिशन को भूल रहे हैं। सो दे वांटेड टू पीपल फील प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर। तो जो हमारे नेशनलिस्ट हैं वो चाहते हैं जो इंडियंस हैं वो अपने कल्चर के रिलेटेड क्या करें, प्राउड फील करें। रिमेंबर देयर ग्लोरीज पास्ट, बिल्ड अस नेशनल यूनिटी। तो वो चाहते हैं, हमारे नेशनल चाहते हैं जो लोग हैं वो अपने जो पास्ट है उसको याद रखें और यूनिटी बिल्ड करें। ओके, नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फ्रीडम। सो ही कलेक्टेड फोक सॉन्ग, फोक स्टोरीज एंड रेमन्स मिथ्स। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी फोक सॉन्ग, स्टोरीज एंड बहुत सारे रेमन्स को कलेक्ट किया। उनका क्या पर्पस था, एक तो जो बंगाली कल्चर है उसको प्रिजर्व करना और नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना, ये उनका पर्पस था। सो नेक्स्ट है नताशा शास्त्री's contribution। तो नेक्स्ट है नताशा शास्त्री's contributions। He collected Tamil folk tales, folk song, local traditions. He published in the folklore of Southern India।
जो नताशा शास्त्री हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने जो साउथ इंडिया के फोकलोर हैं सभी को कलेक्ट किया और एक किसमें पब्लिश किया, द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। ओके, नेक्स्ट है रीडिस्कवरिंग इंडियाज पास्ट। तो नेक्स्ट है रीडिस्कवरिंग इंडियाज पास्ट। नेशनलिस्ट बिलीव इंडिया हैज ग्लोरियस सिविलाइजेशन। जो हमारे नेशनलिस्ट हैं हमें भी यही लगता है जो हमारे इंडिया है उसका ग्लोरियस पास्ट है। जैसे क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये क्या है हमारा ग्रेट ग्लोरियस पास्ट है। एंशिएंट इंडिया वाज रिच इन, जो हमारा एंशिएंट इंडिया था उसमें साइंस थी, मैथमेटिक्स था, लिटरेचर थी, सॉन्ग्स थे, सब कुछ टेक्नोलॉजी थी। सो ब्रिटिश रूल हैड मेड इंडिया फॉरगेट देयर ग्रेटनेस। तो जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने हमारे इंडिया को ऐसा बना दिया कि हम अपने एंशिएंट इंडिया को क्या कर रहे हैं, भूल गए हैं। सो वर्क ऑफ स्कॉलर्स, तो स्कॉलर्स ने क्या वर्क किया टुवर्ड्स दिस एरा। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च एंशिएंट इंडियन डेस्पर्ट्स इंस्क्रिप्शंस, study temples, collect old manuscript, they proud India's rich heritage। तो जो स्कॉलर्स ने क्या किया, जो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो हमारे इंडिया के एंशिएंट इंडिया के टेम्पल्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो साइट्स हैं सभी को क्या किया, स्टडी किया और हमारे इंडिया जो स्टडी किया और हमारे सामने इंडिया के पास्ट को रखा और उसको देखकर हम सभी क्या करें, बहुत ही प्राउड फील करें। हमको सभी को पता है जो अशोका की आर्ट्स हैं, चोला पीरियड के टेम्पल्स हैं और एंशिएंट इंडिया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सभी क्या है, वो ग्लोरियस हमारा पास्ट है। वो क्या शो कर रहा है कि हम बहुत ही रिच कल्चर से आते हैं। सो व्हाई वाज द इम्पोर्टेंट, तो ये सभी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पीपल रियलाइज इंडिया हैड वंस बीन प्रॉस्पर, इंडिया कुड बिकम ग्रेटर अगेन, दे शुड fight British rule, they increase self-confidence, nationalist pride and patriotism। So जो लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं जो इंडिया था वो पहले बहुत प्रॉस्पर था, सच में ही था। तो इंडिया फिर से बहुत बड़ा पहले जैसा बन सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो ब्रिटिश रूल है उसके अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए एंड हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करना चाहिए, नेशनलिज्म, प्राइड एंड पैट्रियोटिज्म को इंक्रीज करना चाहिए। सो जो ब्रिटिश जो हमारे आज का टाइम भी है, हम अपने कल्चर को, हेरिटेज को भूलते जा रहे हैं। जो बहुत सारे बच्चे हैं, आज के बच्चे हैं, मॉडर्न जो चिल्ड्रंस है, यूथ है, वो उनकी जो फीलिंग्स हैं किसकी टुवर्ड्स बढ़ रही हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपन टाइम किसमें दे रहे हैं, वो मोबाइल फोन्स में दे रहे हैं। उनको आज कोई पूछ ले इंडिया के पास्ट के बारे में, उनको नहीं पता होगा क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो सभी हमारे इंडिया के जो पास्ट है उसको भूलते जा रहे हैं। सो वी शुड लर्न अबाउट इट, हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए, हमारे पास्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए कि हमको कैसे फ्रीडम मिली, कितनी मुश्किलों का सामना किया हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। सो प्रॉब्लम विद द ग्लोरीफाइंग पास्ट, तो क्या प्रॉब्लम्स है। सम हिस्टोरियन प्रेज्ड ओनली एंशिएंट इंडिया कल्चर। तो ग्लोरीफाइंग पास्ट हम कह रहे हैं कि हमारा इतना अच्छा पास्ट था, तो जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एंशिएंट इंडिया को ही ग्लोरीफाई करते हैं। दे मेड मैनी मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, अदर कम्युनिटीज फील एक्सक्लूडेड। तो जो हमारा मेडिवल इंडिया है उसमें मोस्टली जो किंग्स थे मोस्टली मुस्लिम थे एंड बहुत से हिंदू भी थे, बट जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया है, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सिख्स को एक्सक्लूड कर दिया है, सिर्फ एशियन इंडिया को ही ग्लोरीफाई किया है, मेडिवल को बहुत ही कम किया है, हम कह सकते हैं। तो जो नेशनलिज्म है, जो लोग हैं वो अपने आप को, जो मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड फील कर रहे हैं। तो सो नेशनलिज्म सम टाइम डिवाइड ऑन द रिलीजियस लाइंस। तो कई बार ऐसा होता है कि नेशनलिज्म डिवाइड हो जाती है ऑन द रिलीजियस लाइंस, तो ऐसे ही होती है। आइकन्स एंड सिंबल्स, नेशनल यूज सिंबल टू यूनाइट पीपल। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे सिंबल्स को यूज किया है फॉर द यूनाइट पीपल्स। एग्जाम्पल, भारत माता को, वंदे मातरम को, नेशनल फ्लैग, फोक ट्रेडिशन, एंशिएंट स्टोरीज एंड द फेस्टिवल्स। सो फ्लैग एज सिंबल, तो हमारा इंडिया का जो फ्लैग है वो सिंबल के जैसे, तो उससे हमें कैसी जो नेशनलिज्म की फीलिंग कैसी आती है। डिफरेंट वर्जन ऑफ इंडियन फ्लैग अपीयर्ड। तो जो हमारा इंडिया का आज का फ्लैग है उससे पहले ही बहुत सारे फ्लैग बने थे,
उन फ्लैग को बनने के बाद हमारा आज जो फ्लैग है वो अपीयर हुआ है। तो इसकी पर्पस क्या है हमारे फ्लैग की? यूनाइट इंडिया। तो जो सभी क्या है, जो फ्लैग है वो हमारे इंडिया को यूनाइट करता है। रिप्रेजेंट फ्रीडम, इंस्पायर्ड सैक्रिफाइस, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, सैक्रिफाइस को इंस्पायर करता है। पीपल कैरिड फ्लैग इन मीटिंग, प्रोसेशन, प्रोटेस्ट, सत्याग्रह मूवमेंट। तो जो ये नेशनल फ्लैग है हमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग, यूनिटी की फीलिंग को क्या करता है? इंस्पायर्ड करता है। जो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, सत्याग्रह मूवमेंट्स हुए थे, उसमें लोगों ने क्या किया था? अपनी यूनिटी किससे दिखाई थी? नेशनल फ्लैग से दिखाई थी। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल फ्लैग क्या है? इंपॉर्टेंस नेशनल फ्लैग की, ये क्या सिंबलाइज करता है? यूनिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस, होप एंड नेशनल प्राइड। तो इससे आपका चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। इसमें हमने पढ़ा जो हमारे जो सिंबल्स हैं, आइकन्स हैं, वो हमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कैसे उससे हम इंस्पायर्ड होते हैं, सिंबल से, फ्लैग से, बहुत सारे सॉन्ग से कैसे हम इंस्पायर्ड होते हैं। आज हमारा चैप्टर को अब हमने क्या कर लिया? फिनिश्ड कर लिया है। आई होप यू विल एंजॉयड इट वेरी मच। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझा दिया है एंड इसके बाद कुछ नहीं आएगा। If you are in doubt, you can ask in the comment section. Like and subscribe my channel.